Hello everyone. Today in this video, now we are going to study chapter first, multiple product of vectors. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 से आगे एग्जाम्पल 1 to 4 किए थे. नाउ अब हम एग्जाम्पल 5th देखते हैं. इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू बी वेक्टर. फाइंड दी एंगल. हमारे पास क्या गिवन है, एक तो यूनिट वेक्टर गिवन है और एक ये गिवन है. हमें एंगल निकालना है कि ए जो है वो बी के साथ क्या एंगल बना रहा है और सी के साथ क्या एंगल बना रहा है व्हेन जब बी और सी क्या है, नॉन पैरेलल है. लेट्स सी. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू बी वेक्टर. इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर बाहर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बाहर इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर. अब 1/2 बी वेक्टर उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू 0 के. बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से. अंदर क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 ब्रैकेट बी वेक्टर आ जाएगा माइनस इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर. यहाँ से हम क्या आप देख सकते हैं कि या तो ए बी वाला ये वाला ए बी इक्वल टू 0 के होगा या फिर दिस टर्म इक्वल टू 0 के होगी. अगर ए बी इक्वल टू 0 के है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के है. तो आपने ये पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है. तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, तो कोस फाई क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 के. तो कोस फाई इक्वल टू 0 कब होता है, 90 डिग्री पे. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का. यही हमने प्रूव करना था. अब आगे देखो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0. तो हमें पता ही है सेम कोस फाई या कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. अगर ए सी हमारे पास 1/2 है, अगर ए सी हमारे पास 1/2 है तो कोस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1/2 के हो जाएगा. कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 के. तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे. तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए और सी के बीच में 60 डिग्री का एंगल है. हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि ए और सी के साथ कितने डिग्री का एंगल है, ए और बी के साथ कितने डिग्री का एंगल है. उसके बाद आता है एग्जाम्पल 6. शो डेट दी प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर इफ दी वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर. अगर हमारे पास ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर हो गए. अगर ये कोप्लेनर है, सेकंड पार्ट में देखो, अगर ए बी सी वेक्टर कोप्लेनर है तो ये भी कोप्लेनर हो गए. तो ये हमें प्रूव करना है. लेट्स सी, प्रूफ देखते हैं. हम इसको बाय डेफिनेशन करेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट सिमेट्रिक से हम इसको नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम बाय डेफिनेशन करते हैं. ए बी सी को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम पी ले लेते हैं, इसको क्या हुआ और आर. अब पी क्या हुआ आर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें आती है तो पी क्रॉस क्या करेंगे, पी क्रॉस आर क्या क्रॉस आर करेंगे इज इक्वल टू क्या है बी क्रॉस आर और ये क्या है सी क्रॉस आर. तो 4 की हमें वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पता तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या वो एज इट इज रखेंगे, आर वेक्टर को क्या लिख देंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या डॉट ए सी बार क्या डॉट सी ए बार. ठीक है, क्या की क्या है, क्या की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर रख देंगे. ये देखो माइनस क्या की जगह बी क्रॉस सी इंटू ए वेक्टर. अब देखो ये ऑर्डर ऑफ साइक्लिक है इनका, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को ए बी सी लिख सकते हैं. तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी सी ए इंटू सी वैक्टर माइनस बी सी ए. जब दो वेक्टर सेम है तो क्या हो जाएगी प्रोडक्ट 0. यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी सी
इंटू स्केलर वेक्टर सी। अब पी क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी थी। क्या हुआ, क्या है, ए बी सी इंटू सी वेक्टर। पी क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी, कर दे डॉट प्रोडक्ट। क्या है ये हमारे पास, क्या है, ए बी सी स्केलर है हमारे पास, तो ये रिजल्ट भी स्केलर देंगे, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो हम किसके साथ करेंगे, सी के साथ, क्योंकि सी हमारे पास क्या है, एक स्केलर वेक्टर सी है। ठीक है, तो ए बी सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी, ठीक है, डॉट सी वेक्टर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0 के कब होगा, जब ए बी सी इक्वल टू 0 के हो गए। ठीक है, आगे देखो, दस वी हैव, अगर दिस इक्वल टू स्क्वायर के है, ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 के हो गए। अगर ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 के है तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 के होगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 के है, तो ए बी सी नॉन कोप्लेनर थे तो ये भी नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो क्या करेंगे हम, जब हमारे पास ये नॉन कोप्लेनर है, जब ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 के है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 के आया ना। अगर हमारे पास ये इक्वल टू 0 के है तो ये भी इक्वल टू 0 के होगा, और ये इक्वल टू 0 के कब होगा, जब ये कोप्लेनर होगा, और ये कोप्लेनर होगा तो ये भी कोप्लेनर होगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि अगर ए बी सी हमारे पास कोप्लेनर है तो दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज कोप्लेनर, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7 देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू दिस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने ये ऊपर सॉल्व किया है अभी, दिस इक्वल टू दिस के होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को, एक वेक्टर क्या है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, बी वेक्टर क्या है दिस, एंड सी वेक्टर क्या है दिस। तो ए बी सी क्या करेंगे, ए के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, एंड सी वन सी टू सी थ्री। इसको ए बी सी का स्क्वायर है मेरे पास। अब ए बी सी के स्क्वायर को मैं क्या बोल सकती हूँ, ए बी सी वेक्टर एंड ए बी सी। अब ए बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री, बी के बी वन बी टू बी थ्री, एंड सी के सी वन सी टू सी थ्री। सेम एज इसमें कर दूंगी कि ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, एंड सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, अब देखो, हम डेटर्मिनेंट में प्रोडक्ट करते हैं तो हम रो वाइज करते हैं, इसमें मैट्रिक्स वाला रूल नहीं लगता। ठीक है, इसमें रो टू रो प्रोडक्ट होती है। तो देखो, ए वन इंटू ए वन, ए टू इंटू ए टू, ए थ्री इंटू ए थ्री, मतलब ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, ए थ्री का स्क्वायर। अब देखो, ए वन इंटू बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। अब ए वन सी वन, ए टू सी टू, और ए थ्री सी थ्री कर दी हमने फर्स्ट रो की इन तीनों रो के साथ। अब सेकंड रो की इन तीनों रो के साथ, और थर्ड रो की इन तीनों रो के साथ कर देंगे। अब देखो, ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, दिस के आ गया। यहाँ से देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको हम बोल सकते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री इंटू ए वन ए टू ए थ्री। तो इसको हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल देंगे, इसको ए वन ए टू ए थ्री को ए वेक्टर, और बी वन बी टू बी थ्री को बी वेक्टर, ए वन ए टू ए थ्री को ए वेक्टर, एंड सी वन सी टू सी थ्री को सी वेक्टर, सेम एज आगे। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। हमने पहले क्या प्रूव किया कि दिस टर्म इक्वल टू स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर वाली टर्म इक्वल टू हो जाएगी दिस के। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, हैंस प्रूव्ड। अब एग्जांपल 8 देखते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर, तीन वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल सी के, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल ए के, तो शो करो 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल इन पेयर। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी के है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी के है, ये गिवन है हमारे पास, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, ए सी इक्वल टू 0 के प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू 0 के प्रूव करना है तो यहाँ हम दोनों साइड ए वेक्टर को डॉट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए वेक्टर की बोथ साइड। तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इधर भी कर दी और इधर भी कर दी, तो यहाँ क्या बन जाएगी, ए वेक्टर डॉट ए बी ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर डॉट ए सी इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। दो सेम है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 के। उसके बाद देखो ये वाली टर्म लेके बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, हमें क्या प्रूव करना है कि बी और सी इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बोथ साइड बी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, बी वेक्टर डॉट दिस एंड बी वेक्टर डॉट दिस, इसको क्या बोल सकते हैं, बी बी सी सेम है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 के, यही हमें निकालना था कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 के। ठीक है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के हो गया, सॉरी ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 के हो गया यहाँ से। अब देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए के है, तो यहाँ बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि ए और बी भी इक्वल 0 के है, तो ये हमारा 0 बन जाएगा, तो यहाँ से बी वेक्टर और ए वेक्टर भी 0 के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0 एंड बी डॉट ए इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स, हेंस प्रूव्ड। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1 के और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल होगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के। ठीक है, अब ये देखते हैं, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर के है तो हमें क्या करना है, दोनों साइड सी वेक्टर को डॉट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी वेक्टर की, इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा सी ए बी और ये सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो बी क्रॉस सी इक्वल टू ए के ले लेंगे, यहाँ से क्या प्रूव करेंगे, बी क्रॉस इसको ए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो ए डॉट से, या भी ए डॉट, तो ए बी सी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू है सी स्क्वायर के, यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू है ए स्क्वायर के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ इक्वल होगी। जब दिस इक्वल टू दिस के है तो मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल प्रूव कर दिया। अब थर्ड में देखो क्या है, हमें बी वेक्टर जो है वो 1 के इक्वल प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर के है, तो बी वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बी वेक्टर की क्रॉस करते हैं, तो बी वेक्टर क्रॉस ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो बी इंटू बी ए बार, बी इंटू ए बी बार इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, माइनस ये 0 हो जाएंगे, सेम है वेक्टर बी बी, तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें पता ही है क्या होता है, ए वेक्टर के इक्वल होता है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के। अब डिवाइड हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के, हैंस प्रूव्ड। अब एग्जाम्पल 9th देखते हैं, हमें क्या दिखाना है कि सोल्व दी फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स को सोल्व करना है यहाँ पे, जब एक्स वेक्टर प्लस एक्स क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेयर ए बी सी आर नॉन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे
ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड। ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा 0, तो ए वेक्टर डॉट एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इस वाली टर्म की ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी, देखो ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये ऐसे किया है, ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ एक्स बार और ए की एक्स के साथ ए बार इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस ए बी इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये यहाँ से ये वाली थी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, सॉरी ये आई थी इक्वेशन फर्स्ट। और बी क्या है हमारे पास, सी के वो सॉरी थर्ड क्या है हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिस ऐड कर देंगे इस वाली इक्वेशन के साथ, कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए डॉट बी इंटू ए प्लस एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा। ये देखो यहाँ से आएगा एक्स कॉमन, ए स्क्वायर एक्स वेक्टर, ठीक है, और ये आ गया एक्स वेक्टर। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब एक्सरसाइज है 1.2, आप देख लेना, कोई डाउट हो तो टेल मी, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।